हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाइक, टैक्सी या ओला, उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ओला, उबर या रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने अब यह सुनिश्चित कर दिया है कि आपकी जेब नियमों के अनुसार ही काटी जाए। अभी तक लोगों की शिकायत थी कि ओला, उबर जैसी कैब सर्विसेज मनमाना किराया वसूल करती हैं, अपने हिसाब से किराया बढ़ाती रहती हैं और यही नहीं, शिकायतें और भी थी। ये कैब कंपनीज पीक आवर में कई गुना तक किराया बढ़ा देते हैं और वसूल करते हैं। बारिश होने पर तो कई गुना ज्यादा किराया वसूला जाता था। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को लूटने के अलग अलग तरीके अपनाती हैं। ये आपके मोबाइल फोन के मॉडल और बैटरी लाइफ देखकर आपसे किराया वसूला करती थी। यानी कि अगर आपके पास में आईफोन है तो किराया अलग होगा, आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसका किराया कम होगा और अलग होगा। अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी फुल है तो किराया कम होगा और अगर बैटरी ज्यादा है तो उसका किराया अलग होगा और ज्यादा होगा। तो आम लोगों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसके लिए लिखित शिकायतें की थी और इसके जवाब में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 बना दिया है। इसके तहत अब कैब सर्विसेज देने वाली कंपनियां कानूनी रूप से दोगुना बेस किराया वसूल करेंगी। सरकार ने इस तरह से कैब कंपनीज जनता से ज्यादा वसूली करने की उनको खुली छूट दे दी है। अब आप सोचिए कि ज्यादा किराया और वसूली की जिन शिकायतों को लेकर कैब कंपनीज पर एक्शन होना चाहिए, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन कंपनियों को नए नियमों से फायदा पहुंचाया गया है, जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद से ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब कंपनियां पीक आवर्स में अपने बेस किराए से 2 गुना किराया वसूल पाएंगे। बेस किराया वो शुरुआती किराया होता है जो कि एक निश्चित किलोमीटर के लिए पहले से तय होता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए कि नोएडा से आपको कहीं जाना है तो कैब का बेस किराया आमतौर पर यात्रा की शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपए तक होता है, लेकिन अब से ये बेस किराया पीक आवर्स में 200 रुपए तक होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। पीक आवर्स को वो समय होता है जब आप ऑफिस जाने का टाइम भी से कह सकते हैं। ये समय सुबह लगभग 8 बजे से 11 बजे तक रहता है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक माना जाता है, जब सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर होते हैं, गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं। इस समय में ऑफिस जाने वाले लोग कैब, ऑटो, मेट्रो, बाइक, टैक्सी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज देने वाली कंपनियों के लिए पीक आवर्स वो समय होता है जब लोगों के लिए यात्रा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, जैसे कि बारिश का मौसम हो या फिर कोई त्योहार हो। इसके अलावा अगर आपके शहर में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो तो भी पीक आवर्स मानकर किराया बढ़ा दिया जाता है। इस मनमानी पर लगाम लगाने के बजाय नए नियम से इन कैब कंपनियों को नियमों के अनुसार ज्यादा वसूली की इजाजत दे दी गई है और शिकायत पर अब कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर आपको यह लगता है कि आप कैब सर्विस का इस्तेमाल नॉन पीक आवर्स में करते हैं और इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो भी आप गलत हैं। नए नियम के मुताबिक नॉन पीक आवर्स में भी बेस किराया तय कर दिया गया है।